शाकिब अल हसन का चेहरा गंभीर था जब कैमरे उनके सामने आए। मामला सिर्फ क्रिकेट का नहीं रह गया था, क्योंकि घटनाएं मैदान के बाहर तेजी से बदल चुकी थीं। मुस्तफिजुर रहमान को IPL से बाहर किया गया, वह भी BCCI के कहने पर। इसके बाद बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने साफ शब्दों में कहा कि अगर हालात ऐसे ही रहे तो बांग्लादेश भारत में होने वाला T20 वर्ल्ड कप नहीं खेलेगा। यह बयान आते ही क्रिकेट जगत में हलचल मच गई, लेकिन कहानी यही नहीं रुकी। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की इस अपील को खारिज कर दिया। इसके बाद खुद बांग्लादेशी खिलाड़ियों ने सामने आकर भारत से माफी मांगी और जो बातें कही उसने पूरे माहौल की दिशा ही बदल दी। खिलाड़ियों ने माना कि क्रिकेट को राजनीति से दूर रहना चाहिए और भारत ने हमेशा बांग्लादेशी खिलाड़ियों को सम्मान दिया है। यही वजह है कि उनके इस बयान को सुनकर भारत में लोग खुले दिल से तारीफ कर रहे हैं। इसी दौरान शाकिब अल हसन और लिटन दास ने एक और संवेदनशील मुद्दे पर खुलकर बात की। उन्होंने बांग्लादेश में रह रहे हिंदू समुदाय के साथ हो रही घटनाओं को लेकर चिंता जाहिर की और कहा कि खेल के साथ साथ इंसानियत और सुरक्षा सबसे ऊपर होनी चाहिए। उनका यह बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया और लोगों ने इसे साहसिक और जिम्मेदार आवाज बताया। अब सवाल ये है कि आगे बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का रुख क्या रहेगा और क्या यह विवाद T20 वर्ल्ड कप पर कोई असर डालेगा। इस वीडियो में हम आपको पूरी टाइमलाइन, खिलाड़ियों के पूरे बयान और ICC के फैसले की पूरी जानकारी दिखाने वाले हैं, इसलिए अंत तक बने रहिएगा। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि इस साल का T20 वर्ल्ड कप भारत जीते तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और कमेंट में बताइए कि आपके हिसाब से रोहित शर्मा और विराट कोहली में से कौन महान खिलाड़ी है। चलिए अब बिना समय गंवाए सीधे इस पूरे मामले की पूरी रिपोर्ट की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी तो जानते हैं कि बांग्लादेश की टीम इस बार T20 वर्ल्ड कप खेलने के लिए भारत में नहीं आने वाली है। और दोस्तों, ये सब विवाद शुरू हुआ जब BCCI के एक फैसले से कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम ने मुस्तफिजुर रहमान, जो कि 9 करोड़ 25 लाख में बिके थे, उनको बाहर कर दिया। और दोस्तों, ये सब इसलिए किया BCCI ने क्योंकि भारत में बॉयकॉट बांग्लादेशी प्लेयर्स चल रहा था। और यहाँ हम सभी जानते हैं कि हिंदुओं के ऊपर बांग्लादेश में जो अत्याचार किया जा रहा है उससे पूरी दुनिया वाकिफ है। लेकिन दोस्तों, कोई भी बांग्लादेश के खिलाफ कदम उठाने से डर रहा था। लेकिन BCCI ने थोड़ी सख्ती दिखाई और तुरंत बांग्लादेशी खिलाड़ियों को बोला कि आप भी IPL में अब नहीं खेलोगे। और दोस्तों, इस फैसले के बाद सचमुच बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड पर संकट के बादल मंडराने लगे। लेकिन बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के अंदर इतनी अकड़ रही कि उन्होंने यह तक कह दिया कि हम T20 वर्ल्ड कप में इस बार हिस्सा ही नहीं लेंगे और ना भारत में T20 वर्ल्ड कप का एक भी मैच खेलेंगे। और दोस्तों, ICC ने उनकी इस अपील को खारिज कर दिया और कहा कि अगर आपको भारत में कोई मुकाबला नहीं खेलना तो इससे बेहतर यही है कि आप T20 वर्ल्ड कप में ही भाग मत लो। क्योंकि दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि ICC के हेड जय शाह हैं और दोस्तों, जय शाह अब किसी भी देश को अपनी मनमर्जी करने नहीं देंगे और खास तौर पर भारत के खिलाफ। और हम सभी जानते हैं कि बांग्लादेश की टीम के अगर खिलाड़ी भारत में T20 वर्ल्ड कप के मैचेस नहीं खेलेंगे तो इससे भारत को काफी नुकसान होगा, जो कि BCCI चाहेगा नहीं। और दोस्तों, अब बांग्लादेशी खिलाड़ियों ने खुद सामने आकर माफी मांगना शुरू कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर पहला बड़ा बयान निकल कर आता है, वो है शाकिब अल हसन का। वो कहते हैं कि मैं काफी शर्मिंदा हूँ जो बांग्लादेश में मुस्लिम समुदाय हिंदू समुदाय के साथ कर रहा है, मैं उससे काफी ज्यादा नाराज हूँ। मैंने अपने देश के प्रधानमंत्री से भी बात की, लेकिन उन्होंने कोई भी एक्शन लेने से इनकार कर दिया। अगर भारत हम बांग्लादेशी प्लेयर्स को IPL खेलने का मौका नहीं देगा तो इससे हमारा बहुत नुकसान होगा। मैं खुद चाहता हूँ कि भारत एक बार फिर से अलाउड करे बांग्लादेश को IPL खेलने के लिए, क्योंकि तभी स्थितियां सुधर सकती हैं, वरना कोई सुधार यहाँ आने वाला नहीं है। तो वहीं फिर अगला बयान निकल कर आता है, वह मुस्तफिजुर रहमान का। वो कहते हैं कि बांग्लादेश में जो हिंदुओं के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है, मैं उसमें कुछ भी नहीं कर सकता, लेकिन यह अपील जरूर कर सकता हूँ हमारे प्रधानमंत्री से कि वो इस विषय पर काफी गंभीरता से सोचे, क्योंकि हर समुदाय के लोगों को यहाँ रहने का अधिकार है। अगर मुस्लिम लोग ऐसा करेंगे तो हिंदू बांग्लादेश छोड़कर जल्दी ही चले जाएंगे और ये बहुत शर्मनाक बात होगी। इसीलिए मैं BCCI से भी अपील करता हूँ कि वो हमें IPL खेलने की इजाजत दे, तो शायद ये सब इम्प्रूव हो भी सकता है। तो वहीं दोस्तों, फिर अगला बयान निकल कर आता है, वो है लिटन दास का। वो कहते हैं कि हिंदुओं के ऊपर हो रहे अत्याचार का मैं भी विरोध करता हूँ और मैं खुद एक
हिंदू होने की वजह से यह कह रहा हूँ कि मोहम्मद यूनुस को सोचना चाहिए इस विषय पर और बीसीसीआई बांग्लादेशी प्लेयर्स को फिर से आईपीएल खेलने की इजाजत भी दे। तो दोस्तों अब आप सभी क्या मानते हैं कि बांग्लादेशी खिलाड़ियों ने जो कहा, आप भी उनकी बातों से सहमत हो या फिर नहीं? कमेंट करके जरूर बताइएगा।